नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ राज खिलाड़ी और आप देख रहे हैं आप स्वार्थी न्यूज़। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आपके बीच दिखाने जा रहा हूँ। तो हो जाइए तैयार आप स्वार्थी न्यूज़ के साथ। आपको याद ही होगा 2001 में आई हुई वो ज़बरदस्त फिल्म जिसका नाम था गदर, जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में गदर मचा दिया था। उस गदर की एक और ख़ासियत थी उसकी कहानी, जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लिखी गई थी। उसको सोच के उसके स्क्रिप्ट, उसके स्टोरी जो भी है, वो बहुत ही बेहतरीन फिल्म आएगा। जिस कहानी को हम फिल्मों में देखा करते थे, आज वो रियल लाइफ में हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया फिल्मांकन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो गदर एक प्रेम कथा थी जो कि हमारे देश के बंटवारे के बाद हिंदुस्तानी लड़के को पाकिस्तानी लड़की से प्यार होने की इतिहास में लिखी गई कहानी थी। और वो हकीकत नहीं थी, कुछ हालांकि कुछ फैक्ट जो थे वो हकीकत थे, लेकिन हर एक एंगल उसका हकीकत नहीं है। और अब जो हमारे लाइफ में चल रहा है, हिंदुस्तान में चारों तरफ फैला हुआ है जो न्यूज़, वो भी कुछ इसी तरह हो। 2001 में आई ये फिल्म गदर, जिसके हीरो रहे सनी देओल, हीरोइन अमीषा पटेल, और जो खलनायक थे वो थे अमरीश पुरी। और मैं ये भी बता दूं कि ये कहानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरहदों को देख के लिखी गई थी। एक प्रेम कहानी के तौर पे इसे फिल्माया गया था। इसका सेकंड पार्ट आ रहा है गदर 2, लेकिन वो सेकंड पार्ट आए उससे पहले गदर 3 आ चुका है। आप सोच रहे होंगे कि ये गदर 3 है क्या। अभी तक गदर 2 लॉन्च नहीं हुआ है, दर्शकों के बीच में नहीं आया है। फिर भी ये गदर 3 दर्शकों के बीच में कैसे आ सकता है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि गदर 3 कोई फिल्म नहीं है, बल्कि रियल लाइफ है। ये कहानी है सीमा हैदर की, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ चुकी हैं और अपने 4 बच्चों के साथ आई हैं। उन्हें दरअसल मोहब्बत हो जाती है हिंदुस्तान के एक लड़के सचिन से। इनका मिलना कुछ यूँ हुआ कि एक गेम है हिंदुस्तान में, काफ़ी चर्चा में है ये गेम, पबजी। पबजी के ज़रिए लाइव चैट वगैरह जो भी है, उससे पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को सचिन से मोहब्बत हो जाती है। और इसी दरमियान ये कहानी आगे बढ़ती है। इनका मिलना होता है नेपाल के काठमांडू शहर, यानी कि जो नेपाल की राजधानी है, वहाँ इनका मिलना होता है। और उस गदर में और इस गदर में जो फ़र्क है, जो अंतर है, उसके विषय में भी मैं बताऊंगा इसी। दोस्तों, गदर पार्ट 1 में सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी के जो कैरेक्टर थे, लीड कैरेक्टर सनी देओल जी थे, जिनका इस फिल्म में नाम था ताराचंद, और हीरोइन की जो भूमिका थी वो अमीषा पटेल निभा रही थी। इनका नाम जो है गदर पार्ट 1 में सकीना था। और जो विलेन थे हमारे बहुत ही मोस्ट अभिनेता है, बहुत ही पावरफुल अभिनेता, वो है अमरीश पुरी। तो इन तीनों के दरमियान लिखी गई ये कहानी आपको बताती है कि पिता के कैरेक्टर में है अमरीश पुरी, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं, और शकीना जो हीरोइन है वो भी पाकिस्तान की रहने वाली है। बंटवारा के वक्त शकीना हिंदुस्तान में छूट जाती है और अमरीश पुरी अपनी कुछ फैमिली के साथ पाकिस्तान चले जाते हैं। और हमारे ताराचंद जी जो हैं सनी देओल जी, वो हिंदुस्तान के सिख समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। बंटवारे के वक्त इनको भी काफ़ी नुकसान हुआ था। इनकी फैमिली को सरेआम मार दिया गया था पाकिस्तान में, लाशें भेजी गई थी ट्रेनों पे भर भर के। उस बंटवारे का जिक्र है इसमें। तो आइए चलते हैं इस जो गदर पार्ट 3 और 1 के दरमियान जो स्टोरी है वो कुछ यूँ है कि अगर ताराचंद को देखा जाए तो इस फिल्म में ताराचंद की भूमिका निभाने वाले हमारे हिंदुस्तानी हैं सचिन, और पाकिस्तान से आई हुई वो महिला जिन्होंने शकीना का कैरेक्टर किया है
इस फिल्म को कंपोज किया जाए तो शकीना का जो वास्तविक नाम है पार्ट 3 में वो है सीमा हैदर, और अमरीश पुरी की भूमिका में जो हमारे थर्ड पार्ट में हैं वो हैं ग़ुलाम हैदर। तो ग़ुलाम हैदर जो कि सीमा हैदर के पति हैं, उनके 4 बच्चों के पिता हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हिंदुस्तान में जो सचिन है उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, मेरी बीवी से अफेयर रख के, और मेरी बीवी को पूरी तरह भगाने का इल्ज़ाम श्रेय सब सचिन पे जाना चाहिए। हिंदुस्तान के आला अधिकारी जो हाई कमान हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो मेरी बीवी और बच्चों को मुझे सौंप दे। और वहीं हिंदुस्तान में आई सीमा हैदर ये कह रही हैं कि मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए, क्योंकि मैं पाकिस्तान पहुंची तो मुझे मार दिया जाएगा, मेरे बच्चों को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। एक तरफ सचिन का कहना है कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूं और मैं नहीं चाहता कि ये पाकिस्तान जाए, पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान में गुजारने के लिए मैंने इनसे नेपाल के काठमांडू शहर में एक मंदिर है जहां मैंने इनसे विवाह किया था, और इन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी करके हिंदुस्तान को कबूल किया है। ये लोग गैर कानूनी तरह से यहाँ पे हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं। ये कहा जाए कि वीज़ा ना होने के कारण सीमा हैदर हिंदुस्तान में आई और अपने बच्चों के साथ आई। उनका कहना है कि उनका पति उन्हें प्रताड़ित करता है, उन्हें ज़्यादा कष्ट देता है, तो मैं इस वजह से अपने बच्चे और ख़ुद को हिंदुस्तान के हवाले करती हूँ। यहाँ के जो भी वज़ीर आज़म हैं उनसे गुजारिश है मेरी कि मुझे हिंदुस्तान में रहने का मौका दिया जाए, मेरे बच्चों को हिंदुस्तान में रहने दिया जाए। मैं सचिन से शादी करके हिंदू धर्म को अपनाती हूँ, गंगा नहाऊंगी और इस हंसी खुशी के साथ अपने बच्चों के साथ यहीं हिंदुस्तान में रहना चाहती हूँ। तो यूपी के जो वज़ीर आज़म हैं उनसे भी गुजारिश है, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी से भी वो गुजारिश करती हैं कि मुझे हिंदुस्तान में जीने का मौका दिया जाए अपने प्रेमी सचिन के साथ। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि गदर में सनी देओल ने पाकिस्तान को हिला के रख दिया था, पाकिस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था। ये फिल्म 2001 में काफ़ी पॉपुलर हुई थी। हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा नागरिक हो जिसने इस फिल्म को न देखा हो। यहाँ हिंदुस्तान में भी कुछ थिएटरों पे इसे बैन करने की मांग उठी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहीं सिनेमा घर चले थे तो वो पाकिस्तान में इस फिल्म को पूरी तरह बैन कर दिया गया था। यहाँ तक कि सनी देओल को भी पाकिस्तान का वीज़ा कभी ना मिले, इसकी भी कोशिश की गई थी, और वाकई में सनी देओल को पाकिस्तान से बैन कर दिया गया है। और यहाँ इस फिल्म ने अच्छी कमाई की थी, चारों तरफ तहलका मचा दिया था। हर हिंदुस्तानी के ज़ुबान पे ताराचंद का वो मशहूर गाना सामने आया था, उनकी ज़ुबान पे था, उड़ जा काले कावां तेरे मुंह बिच खंड पावां। बहुत ही सुपरहिट गाना हुआ था। इस फिल्म में टोटल 7 गाने थे, और सबसे ज़्यादा, वैसे तो सभी हिट थे, सबसे ज़्यादा जो गाने चले थे वो उड़ जा काले कावां तेरे मुंह बिच खंड पावां और मैं निकला गड्डी लेके। दोस्तों, ऐसा कई बार हुआ है। इस गाने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई थी जिसमें देखा गया था ट्रक वाले इस गाने को लगा के झूमते नज़र आए थे। और उसी तरह आज देखा जाए तो रियल लाइफ की जो ये गदर है, गदर पार्ट 3, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि गदर में सनी देओल ने बिना वीज़े के पाकिस्तान में एंट्री की थी, और यहाँ शकीना यानी कि कहा जाए तो सीमा हैदर ने बिना वीज़ा के हिंदुस्तान में एंट्री की है। तो देखा जाए तो कैरेक्टर चेंज नज़र आते हैं। यहाँ सनी देओल नहीं बल्कि अमीषा पटेल यानी कि ताराचंद नहीं, यहाँ शकीना अपने पाकिस्तान से बगावत करके हिंदुस्तान में दाखिल हुई, हिंदुस्तान का दामन थाम लिया। अभी भी उन पे जांच चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है
सीमा हैदर जो है वो यहाँ की जासूस हो। पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो आर्मी रेजिमेंट है उसमें उसका भाई एक ओहदे पे है, तो ये जासूसी का भी इल्ज़ाम इन पे लगा हुआ है। एजेंसियां जांच कर रही हैं, जांच के बाद जो भी निर्णय आएगा, अभी तक फैसला कोर्ट में है। कोर्ट जो भी उसका फ़ैसला सुनाएगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान के हित और अहित दोनों की बात है। हो सकता है कि सीमा हैदर जो है वो अब वाकई पाकिस्तान की जासूस हैं, मगर मुझे जहाँ तक जानकारी मिल रही है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस है। और सीमा हैदर के पास कुछ ऐसे भी सबूत निकले हैं, जैसे एक टूटा हुआ मोबाइल और 6 पासपोर्ट निकले हैं, वो भी शक की बुनियाद पे है। अब देखा जाए कि हिंदुस्तान की सरकार सीमा हैदर को हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त देता है या फिर उसे फिर जाना पड़ेगा पाकिस्तान। और यहीं उसके जो शौहर हैं, यानी कि उसके जो पति हैं, वो दुबई में काम करते हैं। उनका कहना है कि मेरी पूरी फैमिली को बाइज्जत पाकिस्तान, यानी कि मेरे पाकिस्तान में भेज दिया जाए, मेरे देश में भेज दिया जाए। और वहीं जो सीमा हैदर हैं वो कहती हैं कि अब हिंदुस्तान को छोड़ के अगर पाकिस्तान जाना पड़ा तो ये मुमकिन नहीं कि मैं वहाँ ज़िंदा रहूँगी, क्योंकि पाकिस्तान जैसे शहर देश को कुछ लोगों ने जिहाद के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे, मज़हब के नाम पे कत्लेआम मचा रखा है। चाहे वो आतंकवादी हो या फिर वहाँ के नागरिक हो, किसी लड़की को या किसी औरत को अपना हक देने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान के लोग एक नहीं बल्कि चार से ज़्यादा शादियां कर सकते हैं, वहीं ग़ुलाम हैदर की पहले भी शादी हो चुकी है, उससे 2 बच्चे थे, उसे ग़ुलाम हैदर ने छोड़ दिया। और अब जो है सीमा हैदर के साथ शादी करने के बाद सीमा हैदर की जो है उसके 4 बच्चे हैं। चारों बच्चों के साथ वो रह रहा था, खुद दुबई में काम कर रहा था। जैसे ही ये सोशल मीडिया पे यह खबर निकली कि सीमा हैदर हिंदुस्तान आ चुकी हैं, अपने आशिक के साथ आई हैं, बच्चों के साथ आई हैं, तभी वहाँ से दुबई से वो लाइव फ़ोन पे बात करते हैं। हिंदुस्तान के शासन प्रशासन द्वारा सबसे डिमांड करते हैं कि मेरी बीवी और बच्चों को छोड़ दिया जाए और पाकिस्तान भेज दिया जाए। अब देखना ये है कि सनी देओल उर्फ तारा चंद के कैरेक्टर में आई सीमा हैदर अपनी मोहब्बत को हासिल करने में कामयाब होती है या नहीं। उन्होंने सब कुछ निछावर कर दिया है, यहाँ तक कि हिंदू धर्म को भी अपना मान लिया है। तो इसके बाद मैं बहुत जल्द नए खबर के साथ आपके बीच हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।